नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम एक फंक्शनल इक्वेशन सॉल्व करेंगे जो कि इंटरेस्टिंग और थोड़ी सी टफ भी है। तो ये रही फंक्शनल इक्वेशन। लेट एफ आर टू आर बी अ नॉन ट्रिवियल फंक्शन ऑफ क्लास सी पार इंफिनिटी such that limit mod x approaches to infinity fx equals 0 and fx into fy is equals to f of root x square plus y square for all xy belongs to R. A part, prove that f is even and f0 is 1. B part, show that f dash equals to f double dash 0 x fx and find all functions with these properties. तो जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, पहला स्टेप जो भी चीजें गिवन हो वो शॉर्टलिस्ट करो। एफ डोमेन आर है क्योंकि डिफाइंड आर टू आर है। नॉन ट्रिवियल फंक्शन, क्या मतलब हुआ इसका? नॉन ट्रिवियल फंक्शन मींस फंक्शन आइडेंटिकली जीरो नहीं है। ऑफ क्लास सी पार इंफिनिटी, इट मींस फंक्शन का किसी भी ऑर्डर का डेरिवेटिव डिफाइंड है सच दैट लिमिट गिवन है इंफिनिटी पे, मॉड ऑफ एक्स अप्रोचेस टू इंफिनिटी एफ एक्स 0 के इक्वल है। और जो फंक्शनल इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है फंक्शन वो है एफ एक्स इंटू एफ वाई इज इक्वल्स टू एफ ऑफ रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। इसे नाम दिया मैंने 1। ठीक है, हमें प्रूव करना है कि एफ इवन है और एफ जीरो 1 है। तो अगर हमें फंक्शन की वैल्यू 0 पे चाहिए, इट मींस इक्वेशन 1 में हम x और y दोनों को एक बार 0 पुट करेंगे। दोनों को 0 पुट किया तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में आ गया एफ स्क्वायर 0, ठीक है, और राइट साइड आ गई एफ ऑफ 0। इस इक्वेशन से f0 की दो पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं, एक तो 0 और दूसरी 1। तो हमें दोनों वैल्यूज हैंडल करनी है, चेक करना है क्या दोनों वैल्यूज पॉसिबल हैं या फिर कोई रिजेक्ट भी हो सकती है। तो हम केस 1 ले रहे हैं f0 को 0 लेके। तो f0 0 के बराबर है। हमें चाहिए फंक्शन। फंक्शन चाहिए तो किसी एक वेरिएबल को x और y में से 0 पुट करना होगा इक्वेशन 1 में। तो मैं y को 0 पुट करता हूं इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 में y को 0 पुट करने पर लेफ्ट हैंड साइड आएगा एफ एक्स इंटू एफ 0, लेकिन f0 0 है। राइट हैंड साइड आएगा एफ ऑफ रूट एक्स स्क्वायर। और ये हमेशा ध्यान रखें, रूट एक्स स्क्वायर मॉड एक्स के बराबर होते हैं। यहां गलती मत कर देना आप लोग, ठीक है। तो यहां से हमें पता चल गया कि एफ मॉड ऑफ एक्स जो है वो 0 है, विच इंप्लाइज एफ एक्स इज 0 फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। लेकिन अभी भी हमें फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव वेरिएबल्स के लिए नहीं पता, तो वो 0 हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि लेट फॉर y लेस देन 0 एफ वाई इज नॉट इक्वल्स टू 0। और फिर से एक बार इक्वेशन 1 पे आते हैं, ठीक है। इक्वेशन 1 पे आते हैं, इक्वेशन 1 पे आते हैं। अगर हम इक्वेशन 1 का राइट साइड देखें, राइट साइड में वेरिएबल रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है जो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो इसका यह मतलब हुआ कि फ्रॉम वन एफ एक्स एफ वाई 0 होगा। क्यों? बिकॉज फॉर एवरी वेरिएबल ग्रेटर देन इक्वल 0 फंक्शन की वैल्यू 0 है। लेकिन हम अज्यूम कर चुके हैं y नेगेटिव है और एफ वाई नॉन जीरो है। अगर एफ वाई नॉन जीरो है तो इसका यह मतलब हुआ कि एफ एक्स जो है वो 0 के बराबर आ गया फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, जो एक कॉन्ट्राडिक्शन है। क्यों कॉन्ट्राडिक्शन है? क्योंकि ये गिवन है क्वेश्चन में कि फंक्शन इज नॉन ट्रिवियल, फंक्शन आइडेंटिकली 0 नहीं हो सकता। तो इससे यह पता चला कि केस 1 f0 की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। अब केस 2 पे आते हैं। केस 2 f0 जो है उसे 1 लिया, ठीक है। f0 को 1 लिया, f0 को 1 लिया। अब हम क्या करेंगे? हमें फंक्शन फाइंड करना है। अगर हमें फंक्शन फाइंड करना है तो प्रीवियस केस की तरह x या y में से किसी एक को 0 पुट करो,
किसमें? इन इक्वेशन 1 में। तो अगर हम y को 0 पुट करते हैं तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में हमारे पास fx आएगा, f0 आएगा और इक्वल्स टू f ऑफ रूट एक्स स्क्वायर आ जाएगा। सही, f0 कितना है? 1 है। तो रिजल्ट हमारे पास है fx इज इक्वल्स टू f ऑफ मॉड ऑफ x। एंड ये सफिशिएंट है ये कहने के लिए कि f एक इवन फंक्शन है। तो फर्स्ट पार्ट हमारा पूरा प्रूव हो गया कि f इवन फंक्शन है और f0 1 के बराबर है। चलो ठीक है, अब सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट हमें जो प्रूव करना है वो मैं यहां लिख रहा हूं, f डैश x इज इक्वल्स टू f डबल डैश 0 x f x। ये अपना सेकंड पार्ट है। ठीक, सेकंड पार्ट से हमें हिंट मिल रही है कि डेरिवेटिव लेना है। किसका डेरिवेटिव लेना है? ऑब्वियसली इक्वेशन नंबर 1 का डेरिवेटिव लेना है, लेकिन उसमें 2 वेरिएबल हैं, तो डेरिवेटिव या तो x के रिस्पेक्ट में लो या y के रिस्पेक्ट में लो। चलो y के रिस्पेक्ट में लेते हैं डेरिवेटिव। मैं यहां लिख रहा हूं डिफरेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू y। डेरिवेटिव जब हम लेंगे 1 का विद रिस्पेक्ट टू y, एक बार मैं आपको इक्वेशन नंबर 1 दिखा देता हूं, एफ एक्स एफ वाई एफ ऑफ रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये डेरिवेटिव हमारे पास आएगा एफ एक्स कॉन्स्टेंट है, एफ डैश वाई इज इक्वल्स टू एफ डैश रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड y अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इनफैक्ट ये 2y अपॉन 2 था, 2 कैंसिल हो गया। ठीक, तो इसे नाम दिया इक्वेशन नंबर 2 का। जो हमें प्रूव करना है उसमें डबल डेरिवेटिव की भी बू आ रही है, मींस एफ डबल डैश 0 भी यूज हो रहा है। इसका क्या मतलब हुआ? हमें एक बार फिर डेरिवेटिव लेना होगा। तो डिफरेंशिएट 2 विद रिस्पेक्ट टू y। जब हम डिफरेंशिएट करेंगे 2 को विद रिस्पेक्ट टू y, तो लेफ्ट हैंड साइड तो बिल्कुल आसान है, क्योंकि fx तो कांस्टेंट होगा और f डैश y का डेरिवेटिव f डबल डैश y बन गया। ठीक है, यहां प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, ये आया हमारे पास f डबल डैश रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, और सेकेंड टर्म हमारे पास आ जाएगी एफ डैश रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू ये आ जाएगा जब आप सिंप्लीफाई करेंगे एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल पावर 3/2। इसे नाम दिया इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, हमें चाहिए एफ डबल डैश 0, हमें चाहिए एफ डैश एक्स। चलो देखते हैं कैसे आ सकता है ये एफ डबल डैश 0। ये देखें आप, यहां अगर हम y को 0 पुट कर दें तो एफ डबल डैश 0 तो आ रहा है। तो y को 0 पुट करके देखते हैं, अल्टीमेटली एक्सप्रेशन क्या आएगा हमारे पास? ये आया एफ एक्स एफ डबल डैश 0 इज इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म 0 आ रही है और सेकेंड टर्म आ रही है एफ डैश मॉड ऑफ एक्स, और ये एक्स स्क्वायर अपॉन मॉड ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, इसे सिंप्लीफाई करके हमारा जो एक्सप्रेशन है वो ये बन जाता है मॉड ऑफ एक्स एफ एक्स एफ डबल डैश 0 इज इक्वल्स टू एफ डैश मॉड ऑफ एक्स। एक्सप्रेशन तो ऑलमोस्ट सेम है जो अपने को चाहिए, लेकिन मॉड की प्रॉब्लम है। तो एक बार चेक करते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के लिए सेम चीज आ रही है या नहीं। अगर एक्स पॉजिटिव है तो बिल्कुल ऑब्वियस है कि सेम एक्सप्रेशन जो हमें चाहिए वो हमें मिल गया। सेम एक्सप्रेशन जो हमें चाहिए वो हमें मिल गया, ये देखो। ठीक है, लेकिन अगर एक्स नेगेटिव होगा तो क्या होगा? अगर एक्स नेगेटिव है तो ये माइनस एक्स आ गया और ये एफ एक्स, ये एफ डबल डैश 0 और ये एफ डैश ऑफ माइनस एक्स।
हम ए पार्ट में प्रूव कर चुके हैं कि f इवन है। अगर f इवन है इसका मतलब f डैश ऑड फंक्शन होगा। ठीक है, तो ऑड फंक्शन होगा, इट मींस हमारे पास जो एक्सप्रेशन बचता है, जो हमारे पास एक्सप्रेशन आएगा वो है सेम एक्सप्रेशन जो हमें चाहिए। तो ये प्रूव हो गया। ठीक है, क्योंकि f डैश ऑड फंक्शन है, नेगेटिव साइन बाहर आया, माइनस माइनस कैंसिल होंगे और सेम एक्सप्रेशन हमारे पास आया। तो बी पार्ट का एक सेक्शन सॉल्व हो चुके हैं, लेकिन बी पार्ट में हमारे पास दो सेक्शंस हैं। फाइंड ऑल फंक्शंस विद दिस प्रॉपर्टीज। हमें सभी फंक्शन फाइंड करने हैं जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं। जो बी पार्ट में हम लोगों ने प्रूव किया वो एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर वो एक डिफरेंशियल इक्वेशन है और उसे हम सॉल्व कर दें तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कन्वर्ट कर सकते हैं वेरिएबल सेपरेबल में। सॉल्व करने पर हमारे पास आता है एक्स स्क्वायर बाय 2 एफ डबल डैश 0 प्लस सी, और ये ln mod ऑफ एफ एक्स, मॉड लगाना मत भूलना कभी भी। ठीक है, तो यहां से हमें ये पता चला, ठीक है, पहले तो सी की वैल्यू फाइंड करते हैं। जैसा कि हमें पता है x0 f0 1 के इक्वल है। जैसे ही हम x को 0 पुट करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड 0 प्लस सी, राइट हैंड साइड 0, यानी कि सी की वैल्यू आ गई 0। ठीक है, यस, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा बनता है एफ डबल डैश 0 इज इक्वल्स टू ln mod ऑफ एफ एक्स, विच इंप्लाइज एफ एक्स इज इक्वल्स टू प्लस ई पावर एफ डबल डैश 0 अपॉन 2 इंटू एक्स स्क्वायर, एंड सेकेंड फंक्शन क्योंकि मॉड है वहां पर, माइनस ई पावर एफ डबल डैश 0 एक्स स्क्वायर बाय 2। ठीक है, तो ये दो फंक्शंस हैं और ये रिजेक्ट होगा। वो किस लिए? क्योंकि f0 1 है, f0 1 है, लेकिन यहां पर आप अगर f0 को x को 0 पुट करेंगे तो आपके पास वैल्यू 1 नहीं आएगी, इसीलिए ये रिजेक्ट हो गया। इसका मतलब फंक्शन क्या आया हमारे पास? फंक्शन आ गया e पावर f डबल डैश 0 अपॉन 2 इंटू एक्स स्क्वायर, ये फंक्शन आ गया। अब फंक्शन तो आ गया, लेकिन अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो एक कंफ्यूजन आपके माइंड में अभी भी रहेगा कि क्वेश्चन में एक और चीज गिवन है, उसका अभी तक हम लोगों ने यूज नहीं किया, लिमिट mod ऑफ एक्स अप्रोचेस टू इंफिनिटी। किस लिए ये दिया है? सुनो आप, हमें ये पता है लिमिट mod ऑफ एक्स अप्रोचेस टू इंफिनिटी एफ एक्स इक्वल्स टू 0, which implies limit mod of x approaches to infinity e power f double dash 0 upon 2 into x square is 0, which is only possible if f double dash 0 upon 2 is negative. So we can say all the functions satisfying above differential equation must be in the form of e power lambda x square where lambda is negative. Question is very beautiful. ठीक है, इसे हम पैसेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसका हम मल्टी बना सकते हैं, तो आप उस हिसाब से इसे देख सकते हैं। ठीक है, होप यू एंजॉय दिस वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।